हेलो गाइज, और सब ठीक ठाक। तो आज हम बात करने वाले ऐसे खतरनाक शो के बारे में जिसमें आम इंसान का जाना मुश्किल ही नहीं, कतई असंभव है। क्योंकि इस शो के स्टंट्स इतने खतरनाक होते हैं कि साक्षात यमराज जी ने भी इन स्टंट्स को करने से कतई मना कर दिया था। इस शो में आने वाले कंटेस्टेंट जितने चूतिया हैं, उनसे कहीं ज्यादा चूतिया तो इस शो का होस्ट है। तो इस चूतिया को तो सब लोग जानते ही होंगे। जो लोग इसको नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इस चूतिया का नाम है वकार जाका। तो ये चूतिया दुनिया जमाने से आए हुए कंटेस्टेंट के साथ इतने डेयरिंग स्टंट्स करता है कि डर भी चीख चीख के यही कहता है कि भोसड़ी के इसमें थोड़ा सा डर तो डाल दे, डेयरिंग के नाम पे क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहा है मादरचोद। तो इसी डर से कांपते हुए शो का नाम है लिविंग ऑन द एज उर्फ पाकिस्तानी रोडीज। इस शो की एक खास बात है कि ये शो देखने में तुमको रियलिटी शो कम और कॉमेडी शो ज्यादा लगेगा। तो जब चूतिया होस्ट और चूतिया कंटेस्टेंट मिलकर कोई शो बनाएंगे तो वो बनेगा ही ना अखंड चूतिया शो। तो बिना किसी को मुर्गा बनाए चलिए शुरू करते हैं। साद आप क्यों आए? सर टाइटल के लिए। टाइटल मेन टाइटल क्या टाइटल है इस दफा? स्पीड डेमन। स्पीड डेमन का स्पीड डीमन। स्पीड डीमन डीमन का क्या मतलब है? कौन? अबे ढक्कन, जब मतलब ही नहीं पता तो टाइटल जीत के क्या करेगा? ये बंदा यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइटल जीतने आया है। इसको आने की इतनी जल्दी थी कि ये आते आते शो का टाइटल ही भूल गया। अब इस चूतिया को जब शो का टाइटल ही नहीं पता तो शो क्या घंटा जीतेगा मादरचोद। और भूले भी क्यों ना, क्योंकि यही होता है जब एग्ज़ाम टाइम पे तुम स्टडी के नाम पर रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हो और सुबह देर से उठने पर बिना मुंह धोए एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हो। तो बिल्कुल यही नज़ारा देखने को मिलता है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। गालियां देनी है आपने, 1 मिनट है जी। हो रहा है गालियां सुनने का तुम्हारे को? हाँ, बात क्या कर रहे है तू मेरे आगे बैठा हुआ? ये तो पोइट्री है और बड़ी गालियां। बड़ी सुननी है? कितनी बड़ी जाए? लेक्चर नहीं, गालियां। तो दे तो रहा हूँ, क्या और कितनी बड़ी सुनेगा, है ना? ठीक है ठीक है, 1 मिनट आपके पास है, गो। पागल। जी। तेरे को हाँ, दिल की भड़ास नहीं निकालनी, गालियां देनी है। तेरे को जितनी भी गालियां दूं ना सबसे कम पूरा को एक साथ गालियां देना तेरे को दी जाए कम में तेरी ये लोंडा पिछले 1.5 घंटे से इसी चेयर पर बैठा अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहा था। ये इतना भरा हुआ बैठा था कि अपना टास्क आते ही इसने 1 सेकंड नहीं लगाया और शुरू हो गया। इसकी इतनी लगन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है मानो ये टास्क नहीं अपने मन की भड़ास निकाल रहा हो। जी साद। मुनासिब नहीं है गालियां देना, मुनासिब नहीं है गालियां देना। एक बात समझ ले, ये तो मैंने इसलिए बोला था कि जिसकी दिल की भड़ास है वो निकाल देगा। बगैरती में और डेयरिंग होने में फ़र्क है। आप तीनों हो गए रिजेक्ट, सिलेक्शन हो गई आपकी। आ जाए। क्या बोला तूने? आप तीनों हो गए रिजेक्ट, सिलेक्शन हो गई आपकी। आ जाए। ये वाली ट्रिक इसने पुरानी पहाड़ी के पीछे वाले बाबा श्री भोसड़ी वाले के यहाँ जाकर सीखी थी। दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि टास्क करने की वजह से कोई कंटेस्टेंट बाहर हुआ हो। नहीं मतलब पहले तो तूने इनको गाली देने का टास्क दिया और जब इन लोंडों ने भर भर के तुझे गालियां दी तो इनमें से चौथे चमनचूतिये ने गाली नहीं दी तो तूने इस चमनचूतिये को ही सिलेक्ट कर लिया। मतलब जिसको शो का सही से टाइटल भी नहीं पता था तो तूने उसको ही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसने तेरे ही कहने से बाकी सबकी तरह तेरे को ही गाली नहीं दी। कुछ भी। आप एक ऐसी मछली हैं जो पानी से बाहर आ गई है, अब वो तड़प रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप एक तड़पती हुई मछली हैं। ये बंदा मछली बाजार से मछली लेने आया था
तो इसने देखा कि यहाँ रास्ते में डेयरिंग शो के ऑडिशन चल रहे हैं, तो इसने सोचा क्यों ना मैं भी ऑडिशन दे आऊँ, मछली तो बाद में भी खरीद लूँगा। पर इस चूतिए चचा को थोड़े ही पता था कि टास्क में इसको खुद ही मछली बनना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं? आ जाए। करना ही आपने कि आप इसी तरह आप मुर्गा बनेंगे और आपके ऊपर ये बैठेंगे। हाँ भाई, ऊपर हो जाओ हीरो। मुर्गा बनने तक तो ठीक था, पर मुर्गा बनने के बाद ये जो 150 किलो का राक्षस इसके ऊपर बैठाने को बोला है, ये सुनने के बाद तो चचा के फेफड़े बाहर आ गए होंगे। बैठ जाए, बैठे बैठे आप वेट डालें। अगर आप हंसेंगे तो अब आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये ले इरफान सिलेक्शन। ये किस तरह का डेयरिंग शो है जहां सिर्फ मुर्गे की पीठ पर बैठे रहने से ही लोगों के सिलेक्शन हो रही है? अबे कौन से भांग के सस्ते नशे करके बैठे हो? ये शो बना रहे हो या कंटेस्टेंट का चूतिया? मुर्गा बन जाए। क्या नाम है आपका? हमजा नासिर। हमजा नासिर मुर्गा बन जाए। इस शो को शो क्यों बोल रहे हो? सालो इसको मुर्गी फार्म क्यों नहीं घोषित कर देते तुम लोग? जिसको देखो उसको मुर्गा बना रहे हो, मुर्गा बनाकर उनकी रेस भी करवा रहे हो। कतई गलत तरह के नशे करके शो बना रहे हो। ये उठाए कागज, अपना कागज उतारे। जब मैं गो बोलूंगा मुंह में जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये भोसड़ी का टास्क के नाम पर लोंडो से क्या क्या करवा रहा है। ये गो, मुंह खाली होना चाहिए। देखो देखो लोंडे भी कम मदरचोद नहीं है, साले सिलेक्ट होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। लोंडे कागज तो ऐसे खा रहे हैं जैसे 2 दिन की भूख हड़ताल से आज ही सीधे ऑडिशन देने आए हो। मतलब इस चूतिए को चाहे उल्टी ही क्यों ना हो जाए, चाहे इसकी गांडी क्यों ना फट जाए, लेकिन टास्क जरूर पूरा करना है इसको। ये कहीं सब जाए। ये लोंडे इतने भूखे हैं कि अगर ये बेटचोद कल इनको अजगर मुंह में डालकर पीछे से निकालने को कहे तो बिना कुछ सोचे ये सब भी कर लेंगे। इतने खूंखार दरिंदे हैं ये मादरचोद। तो यार लास्ट में मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे चूतिया शो में ऑडिशन देने ना ही जाओ तो अच्छा होगा। और वैसे भी जब तक ऐसे चूतिया होस्ट होंगे तो ऐसे शो बनते ही रहेंगे, ऐसे चमन चूतिया कंटेस्टेंट आते ही रहेंगे। तो ऐसे होस्ट और शो के मजे लें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और जिसने ये लाल वाला बटन नहीं दबाया, हाँ यही वाला बटन दबा दीजिए। ये एकदम फ्री है और देखते रहिए ब्लैक निंजा, तुम्हारे भाई का ही चैनल है।